मरकुस 16 उसकी 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं, यानी अगर जहर भी पी जाएं तो कुछ भी हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। अगर कोई उनके साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। इसने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप जानते हैं, हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 बाब। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। संसार तुमसे बैर रखता है और तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्यार करता, इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है। जो बात मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण वो तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 23 आयत, जो मुझसे बैर करता वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैं उनके से काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से नफरत की। ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। जो पावर मैंने आपको बताई एक विश्वासी के पास होनी चाहिए कि आप बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं हो वो निकलेंगी। लाख बोले मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, हम 17 हैं, हम 117 हैं, आपको वो हील और डिलीवर हुआ पुलपिट पे दिखेगा, आजाद हुआ। ऐसे व्यक्ति जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ने मुझे हील किया। आप जानते हैं ये पावर आपकी है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये पावर आपकी लाइफ में काम नहीं करती। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। और जानते हैं कुछ लोग आज यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनका दुश्मन उस लाइन में बैठे है। कुछ लोग यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनका दुश्मन उधर बैठे है। और जब आज चर्च में आए तो उसे देखते ही तेरी ऐसी तैसी भी आ गया। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम दिल के क्रिश्चियन नहीं, ना ही आत्मा के क्रिश्चियन हैं। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं एक दूसरे से अधिक प्यार करो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता, वरन मैंने तुमको संसार में से चुन लिया। उन्होंने मुझसे बैर किया, तुमसे भी करेंगे, मेरी बातें सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। और इसीलिए जब ये पावर आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली काम नहीं करती, वो बंधनों के रूप में, बीमारियों के रूप में, ट्रबल्स के रूप में, अनटाइमली डेथ फैमिलीज में, उसके रूप में आप पे अटैक करती है। फिर आप बोलते ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम ये पावर्स चाहते हो, ये ग्रेस चाहते हो, तो एक दूसरे से अधिक प्यार करो। एक दूसरे की जड़ें मत निकालो, पर एक दूसरे से क्या करो? अगर आप इस तरह का प्यार नहीं कर सकते अपने दुश्मन से भी, आप इस पावर के लिए एलिजिबल नहीं है। आप इस पावर के, इस डिलीवरेंस के, इस ब्लेसिंग के हकदार नहीं है। अगर वो आ भी जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं वो बनी रहेगी या नहीं। मेरे स्पिरिचुअल फादर, उनको मैं पहले इतना, हर एक व्यक्ति का टाइम होता है, मैं उनको समझ नहीं पाता था पहले। उन्होंने अपने दुश्मन को फोन करी जाना, हेलो कैसे हो तुम,
मैं तुमसे प्यार कर, मैंने दिल में सोचना है शायद ये डरते हैं या क्या है। कई बार ऐसा भी हुआ मेरी लाइफ में कि उनके दुश्मनों के पास मैं बैठा होता था और वो बताते देख फोन आया, टीवी जो शो, देख क्या क्या कह रहे मुझे। और मुझे होता था कि ये क्यों फोन करते इन लोगों को। आज मुझे समझ आई, वो इसलिए फोन नहीं करते कि उन्हें कुछ चाहिए उनसे, नेवर। परमेश्वर हमेशा बेटर लोगों को खड़ा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुनो मेरी बात, इसलिए कि उनका दिल साफ रहे, उनकी स्पिरिट बोझ में ना रहे, ताकि जब वो काम करने के लिए जाएं परमेश्वर उनके साथ रहे। और प्रैक्टिकली जो दूसरे लोग थे जब मैं उनके साथ रहा हूं, उनके अंदर की लाइफ भी देखिए, वो बाहर से जितने सामर्थी हैं, इन्फ्लुएंस में अंदर से उतने ही खोखले हैं। नहीं जी, पहला ओदी गलती, उस परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। और इस तरह से तुम अपने बैरियों के ऊपर अंगारों को डालोगे। बाइबल कहती है वो दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता था, गाली सुन के गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों सौंप देता था। इस वचन पे चलने वाले लोग आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल पे डिलीवर, ब्लेस्ड, आजाद, सुरक्षित, चंगाई से भरे हुए ही मिलेंगे हमेशा। और जब हम इन वर्ड्स पे नहीं चलते, हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं। जैसे ठंड में कोई अपने आप को एक्सपोज कर दे, बाहर ठंड में रात को खड़ा हो जाए बनैन डाल के, अब उसे ठंड नहीं लग रही, उसे लगता है मुझे ठंड नहीं लग रही, पर तूने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, ये ठंड तेरी हड्डियों में चली जाएगी, बाद में सिर दर्द करेगी, तुझे खत्म करेगी, लेकिन अब तुझे समझ नहीं आ रही। आप जानते क्यों हम आनंदित हैं, क्यों ब्लेस्ड हैं, और क्यों ब्लेस्ड रहेंगे, क्यों बड़े हैं और बढ़ते जाएंगे? इसी रीजन की वजह से। जब हम अपने दुश्मनों के खिलाफ चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा। आज एक घर से दो लोग निकले, चाचा और ताया दो निकले, पर एक दूसरे को बुला के नहीं आए सेम चर्च में। क्यों नहीं? इन्हें मेनू जी इनविटेशन नहीं देता ना, ये ऐ सोचते साडे बारे ये दसा इनू, मैं इनू वड़ देना किसी दिन। और प्रभु ऊपर देख के हंस रहा है। जब आप माफ कर देंगे, वो बोझ खत्म कर देंगे अपने दिल से, आप एक फ्री मैन होंगे जिसे परमेश्वर अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के दास जो वचन को प्रीच कर रहे हैं, आप इस वचन को सुने और फॉलो करें। अधिकार, प्रभु ने आपको कैसा अधिकार दिया है? प्रभु का वचन क्या कहता है? जो विश्वास करेगा उसमें ये चिन्ह होगा कि जो मैं करता हूँ वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तुम हाथ रखोगे और दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। तो ये किसके अंदर ये चिन्ह होगा? जो विश्वास करता है। और क्या सिर्फ ये विश्वास करने वालों के ऊपर चिन्ह होगा? ये उनके अंदर होना चाहिए जो प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, तो हमें भी परमेश्वर के समान अपने लोगों से प्रेम करना है, अपने बैरियों से प्रेम करना है, अपने प्रियजन से प्रेम करना है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स से प्रेम करना है। तो जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु को फॉलो करते हैं, वो भी प्रभु की तरह सताए जाएंगे, वो भी प्रभु की तरह रिजेक्ट किए जाएंगे। तो आपको रिजेक्शन मायने नहीं रखता, आप प्रभु में प्रभु के समान हो, प्रभु के वचन के अनुसार हो आपकी लाइफ, ये मैटर कर। आप अपने अंदर माफ़ करने वाला हृदय को मांगो खुदावन से, परमेश्वर आपको देगा, आपको माफ़ करने वाला हृदय। अगर अब आपका हृदय माफ़ करने वाला नहीं है, तो आप कैसे लोगों के ऊपर हाथ रखोगे? लोग कैसे आज़ादी पाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे? आप प्रार्थना करोगे तो सिर्फ वो बकबक करी जाएगी, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वो प्रार्थना ग्रहण योग्य नहीं होगा परमेश्वर के राज्य में। आपका प्रार्थना तभी ग्रहण योग्य होता है जब आप हम्बल बनते हो, दीन और नम्र करते हो, तभी आपका प्रार्थना, आपकी रिक्वेस्ट सुनी जाती है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन के सुनने के बाद
आप अपने अंदर जो भी आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध विरोध है वो आप सब उसी वक्त भूल जाओगे और आप अपने बैरियों को क्षमा करोगे और आपका छुटकारा उसी दिन हो जाएगा, उसी वक्त हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन को सुनने के बाद प्रभु आपको बहुत सी चीज़ों से आज़ाद करेंगे और आप अपनी लाइफ में छुटकारे को देखोगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।